बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अयूब, दाऊद कॉलेज, पाकपतन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री क्या है। आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री जो है इसमें आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या है। तो आपका जो पेपर पैटर्न है उसके जो पोर्शंस होते हैं वो होते हैं जी दो पोर्शंस हैं। दो पोर्शन में से पहला पोर्शन जो है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा पोर्शन जो आपका वो है जी सब्जेक्टिव। जो पोर्शन 1 है ऑब्जेक्टिव, इसमें 17 आपको MCQs जो हैं वो आएंगे और वो आपने 17 के 17 ही आपने अटैम्प्ट करने होंगे और हर MCQs जो होगा वो 1 नंबर का होगा। मतलब कि 17 MCQs जो हैं वो 17 मार्क्स के आपके होंगे। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है आपका वो है जी सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव जो है वो उसके टोटल मार्क्स जो है वो 68 मार्क्स होंगे। अब सब्जेक्टिव के आगे दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन जो है 1 और दूसरा जो होगा सेक्शन नंबर 2 होगा। जो सेक्शन 1 है उसके टोटल मार्क्स होंगे 44 होंगे और जो सेक्शन 2 है वो होगा जी 24 मार्क्स का होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो सेक्शन 1 होगा वो 44 मार्क्स का होगा और जो सेक्शन 2 होगा वो 24 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन 1 होगा उसके आगे 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो पहले मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको 12 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन आपने 12 में से आपने 8 जो है वो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी आपको जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। उन 12 में से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो हल करने होंगे और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके भी 16 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है जी। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो है 4, इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 9 में से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे, मीन्स के वो 12 नंबर का होगा। 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 होगा, 16 का 3 और 12 नंबर का आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। टोटल जो है आपके ये हो जाएंगे 44 मार्क्स हो जाएंगे। आगे ये जो क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 जो है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो हर दफ़ा नई स्कीम आती रहती है। उसके में पता चल जाता है कि ये किस किस जो है वो चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने MCQs आने हैं, कितने जो है वो लॉन्ग आने हैं किस किस चैप्टर से। तो वो हर साल जो है पेपर पैटर्न आपका जो है वो पेपर स्कीम जो है वो चेंज होती रहती है। आगे अगर जो सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें आप क्वेश्चन आपको होंगे जी 5 होंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उन 5 में से आपने 3 करेंगे, अटैम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 में से आपने 3 करने होंगे और हर क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। इस तरह 3 क्वेश्चन के जो होंगे वो 24 मार्क्स बन जाएंगे। क्वेश्चन 4 तक आप शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉन्ग पार्ट हो जाए शुरू हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 और 9, ये 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आपने इन 5 में से 3 टाइप करने होंगे। एक और बता दूँ मैं बात कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके A-B पार्ट बने होंगे, 2 पार्ट बने होंगे और हर पार्ट के जो है वो 4 मार्क्स का होगा। जिस तरह आपने 9th में भी 10th में भी अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन, वहाँ पे आपने 3 अटैम्प्ट किए थे, उनमें भी आपके हर क्वेश्चन के 2 पार्ट बने हुए थे। इस तरह इसके भी 2 पार्ट्स बने हुए होंगे। पेपर पैटर्न जो है इसके बाद मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि पेपर पैटर्न के अंदर आपके 2 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 17 मार्क्स के MCQs आएंगे और 17 के 17 ही आपने अटैम्प्ट करने होंगे। एक यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ
कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इन MCQs को हल करने के चक्कर में बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट होते हैं कि हमारे MCQs जो हैं वो ज़ाया ना हो जाएं मार्क्स। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि इन 17 मार्क्स के जो MCQs हैं ना, इनमें 15 MCQs जो हैं ऐसे होंगे जो आपके एक्सरसाइज से आएंगे। तो आपने जो चैप्टर के हर चैप्टर की जो एंड पे एक्सरसाइज जो होती है वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। जो बाकी 2 MCQs बनते हैं, 17 MCQs हैं, 15 इसमें से आने हैं चैप्टर के एंड से, वो तो कन्फर्म है ना। आप बाकी 2 जो बाकी MCQs रह गए हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आप जब आप जो थ्योरी आपकी बाकी चैप्टर की, उन थ्योरीज में से आपके 2 MCQs आएंगे। जब आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, नेक्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना, उस टॉपिक में आपको बता दिया जाएगा कि ये इस टॉपिक में ये जो MCQs है ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट्स है, वो आपको वहाँ पे हम हाईलाइट जो करा दिया जाएगा। मीन्स का आपको अगर सिर्फ बुक की आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप उसमें अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि आप 17 मार्क्स का है, इसमें मैक्सिमम जो है MCQ जो आपके चैप्टर के एंड से ही आने हैं। नेक्स्ट आपका है जो सब्जेक्टिव मैंने बताया 68 मार्क्स का होता है। उसके आगे 2 सेशन होते हैं, एक शॉर्ट का होता है, एक लॉन्ग का होता है। लॉन्ग में सेशन जो होता है उसमें 5 आपने लॉन्ग होते हैं, उन 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे, और जो शॉर्ट होंगे उसके 3 पोर्शन बने होंगे, वो तीनों आपने अटैम्प्ट करने होंगे। लेकिन हर क्वेश्चन जो होगा उसमें जो आपको चॉइस दी होगी कि आपने 12 में से 8 करने हैं, तीसरे में 12 में से 8 करने हैं, चौथे में आपने 9 में से 6। अगर सेशन 2 जो है उसमें आपने 5 लॉन्ग में से एक अटैम्प्ट जो 3 अटैम्प्ट करने होंगे। हर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, A और B पार्ट्स होंगे। ये तो था आपका पेपर पैटर्न। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की हमारी रोज़मर्रा जो लाइफ है इसके अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या चीज़? केमिस्ट्री, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री जो था ना, इसको कहा जाता था कि ब्लैक मैजिक, काला जादू जो है इसको हम पहले जो ज़बान थी उसमें कहा जाता था। इसकी हिस्ट्री देखें तो अब इसकी ये तो होगी ब्लैक, हम इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक। केमिस्ट्री जो है इसको ब्लैक मैजिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनके जो केमिकल्स हैं, आप कोई केमिकल जब उसका रिएक्शन दिखाए ना तो वो नए जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में एक नई चीज़ बन जाती है। यानी जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, किस में? रिएक्टेंट में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं जी? ब्लैक मैजिक बोलते हैं केमिस्ट्री को। अब केमिस्ट्री होती क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। जो मैटर है उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलेंगे जी? केमिस्ट्री बोलेंगे। आगे सवाल पैदा होता है व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है जी? मैटर होता है कोई भी चीज़, एवरीथिंग जिसका मैस हो और क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम बोलेंगे जी केमिस्ट्री बोलेंगे। तो एग्जांपल देखें, अब मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड देख लें आप, ये पॉइंटर है, या आप कोई चेयर देख लें, टेबल देख लें, जो मर्जी देख लें आप, हर चीज़ जो है उसका क्या होता है, कोई ना कोई मैस होगा, वॉल्यूम होगा। इसलिए हम कहेंगे एवरीथिंग जो है जिसका मैस हो और वॉल्यूम हो उसका हम क्या बोलेंगे जी? मैटर बोलेंगे। इसकी और बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखें एयर, हवा जो है, हम सांस ले रहे हैं, हम हवा को अंदर जा रहे हैं, इसमें से ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी नाइट्रोजन जो है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो एक ये जो हम हवा को अंदर ले जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हवा मैंने क्या बताया? मैटर है। मीन्स के वो मैटर है, मैटर की तरकीब चेंज हो रही है, कुछ मैटर जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या रहा है जी? वो बाहर निकल रहा है। तो हम अगर हम ये मैटर जो है हम इसकी तरकीब हमारे बॉडी के अंदर एक जैसी ना रहे तो क्या होगा? एंड हम ब्रीथ नहीं ले सकेंगे। जब हम सांस नहीं ले सकेंगे तो एंड क्या हो जाएगा? हम जो है वो फना हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या है? एक लाइफ है। आगे केमिस्ट्री के अंदर हम किस किस चीज़ को जो है, क्या क्या चीज़ जो है मैटर की, जिसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले जो है मैटर की स्टडी कर रहे हैं, तो हम मैटर की क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। मैटर की पढ़ेंगे हम कंपोजिशन क्या है, मादा की कंपोजिशन क्या है, मादा जो है वो किस चीज़ का बना होता है। कंपोजिशन का मतलब है बनावट,
कि जो मादा जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। आगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो मादा है उसकी शक्ल कैसी है। जैसे वाटर आप देखें, वाटर जो है वो भी क्या है, उसका मैस भी है और क्या उसका वॉल्यूम है, तो ज़ाहिर बात है वो भी क्या होगा जी, एक क्या है, मैटर होगा वो भी। तो मैटर जो है उसकी कंपोजिशन देखेंगे कि पानी जो है वो किस किस चीज़ का बना हुआ है। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जो पानी है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि जो मैटर है, मादा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वाटर की। जिस तरह हम देखते हैं कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो सारी जो है वो क्या आ जाएंगी, इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि जो वाटर है उसके आगे किन के साथ रिएक्शन शो करता है, तो सब प्रॉपर्टी जो है वो हम इसके अंदर डिस्कशन करते होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर। नेक्स्ट है जी, मादा जो होता है ये कितनी हालतों में पाया जाता है। तो मेन जो है इसकी हैं वो 3 स्टेट्स हैं जी मैटर की, गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो मादा होता है वो गैस स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है। आप उस स्टेट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। लाइक दैट, जो वाटर की मैंने एग्जांपल बताया कि वाटर एक क्या है, मैटर है। अब वाटर जो है जिस तरह हम रोज़मर्रा लाइफ में हम पीते हैं या देखते हैं, वो किस स्टेट में होता है जी, लिक्विड स्टेट में होता है। जब आप उसको फ्रीजर में उठा के रख देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा जी, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी जी, चेंज हो जाएंगी। या आप उसे करेंगे, वाटर को आप वेपोरेट कर दें, गर्म करें उसको, तो उसके बुखारात बनेंगे। वो बुखारात किस में चेंज हो रहे हैं, वो गैसेस के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो मैटर की जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं वो भी हम किस में स्टडी करेंगे जी, केमिस्ट्री के अंदर। मीन्स मैंने पहले ही बताया आपको कि केमिस्ट्री है क्या चीज़, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर है, मैटर की हमने मुताला करना है, मैटर है क्या चीज़। तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर हम जो मैटर है इसको मुकम्मल तौर पर हम देखेंगे। तो इसकी जो स्टेट्स हैं, हर अब जो हमारे केमिस्ट्री है फर्स्ट ईयर की, इसके जो चैप्टर हैं वो हैं 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर इसके हैं। और हर चैप्टर जो है ना उसमें तकरीबन जो है वो मैटर के बारे में बताया गया है। किसी चैप्टर में गैसेस स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट के बारे में बताया गया है, सॉलिड स्टेट बताया गया है। अगर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे इनकी जो है वो रिएक्शंस हैं या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है मैटर की वो बताई गई हैं। तो मैक्सिमम जो है आपकी जो 11वीं की केमिस्ट्री है इसके अंदर मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मैटर स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कशन किया गया है। आगे नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, या आपने पीछे भी पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, 9th में आपने, फर्स्ट ईयर में भी आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसकी नई जो है वो ब्रांचेस जो है वो पढ़ेंगे। ब्रांचेस के अंदर आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये सब चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो वो सारी की क्या है, इसकी ब्रांचेस हैं। मीन्स के कहाँ जो है केमिस्ट्री की शाखें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, उस सब आप इस टॉपिक में जो है वो डिस्कशन करेंगे हम। आगे जी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो क्या वैल्यूज़ है हमारी लाइफ के अंदर। इम्पोर्टेंस के अंदर हम देखें फूड्स हैं, वहाँ पे जो हम फर्टिलाइज़र जो है इस्तेमाल करते हैं फीड्स के अंदर, तो वो सारी जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, केमिस्ट्री है। फर्टिलाइज़र जो है वो बनी हुई किस चीज़ की हैं, केमिस्ट्री की बनी हुई है। तो ज़ाहिर बात है फूड्स के अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। आगे आप देखें क्लॉथिंग, अब जो जितने भी कपड़े बनते हैं वो भी सारे उनमें नैलोन वगैरह के बने होते हैं, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से क्या बनते हैं जी, क्लॉथीज। तो क्लॉथीज जो हैं वो भी क्या है जी, उनके अंदर भी केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। मैंने पहले ही बताया आपको कि केमिस्ट्री क्या समझते हैं हम, लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है हर जगह पे जो केमिस्ट्री जो है वो क्या हो रही है जी, यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है केमिकल्स, जो डिफरेंट केमिकल्स देखते हैं आप, वो सारे के सारे केमिकल्स किस में आते हैं जी, केमिस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट मेडिसन, कि मेडिसन अब जो अद्वियात बनती हैं वो किस से बनती हैं जी, केमिकल से बनती हैं।
फार्मास्यूटिकल्स आपने सुना होगा। सारी जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन वगैरह बनती हैं वो सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सारे क्या हैं, केमिस्ट्री है। मतलब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मैंने बताया ना आपको, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स का हम स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सारे किस में यूज़ होते हैं जी, मेडिसिन के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमर्स। डिफरेंट पॉलीमर्स आप देखते हैं, प्लास्टिक वाला या पीवीसी पाइप्स घरों में हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो भी सारे क्या हैं जी, वो भी केमिकल्स के बने होते हैं। वो केमिकल्स क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री पॉलीमर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है जी सोप डिटर्जेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मीन्स के जो सोप वगैरह जो है इनके अंदर भी क्या हो रहा है जी, केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है। आगे इसके अलावा आप देखें पेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री के अंदर जो सारे क्या हो रही, केमिस्ट्री का जो है वो इतलाक हो रहा है। तो आप कह सकते हैं हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है ना, हर फील्ड में हर जगह पे जो है केमिस्ट्री कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व हो रही है जी। ये तो मैं जस्ट आपको मैंने थोड़ा सा बताया है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। लेकिन जब नेक्स्ट हमारा जो लेसन नंबर 1 होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या तौर पर जो चैप्टर नंबर आपका 1 है, चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नेम है जी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स। कि जो एटम्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम क्या चीज़ है, एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम वो लेक्चर नंबर 1 जो होगा आपका था इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एटम्स के बारे में मुकम्मल तौर पर हम जो है वो डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए खुदा हाफिज़, बी केयरफुल।